नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और इसी के साथ ही राजस्थान का जो सियासी रिवाज रहा वो बरकरार रहा। दरअसल देखने को मिला कि यहाँ पर राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं और बीजेपी को इन 199 सीटों में से 115 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में राज मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 69 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा। अब इस चीज को लेकर के यही कहा जा रहा है कि जो लगातार हर 5 साल में रिवाज बरकरार रहता है सियासी राजस्थान का, वो इस बार भी बरकरार रहा और राजस्थान में इस बार कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस के नेता अपनी ओर से दावा कर रहे थे कि इस बार ये रिवाज जो है वो टूटेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन वहीं तमाम बीजेपी के नेता भी पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे और इसका यह नतीजा देखने को मिला कि इस बार राजस्थान में जो रिवाज रहा वो बरकरार रहा। लेकिन इन सब के बीच में शाम को ही जैसे ही ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि बीजेपी का राज राजस्थान में आने वाला है, उसके बाद अशोक गहलोत जो है वो अपना सीएम पद से इस्तीफा सौंप देते हैं। राज्यपाल जो है राजस्थान के कलराज मिश्र बकायदा वो जाते हैं गवर्नर हाउस और उनको ये इस्तीफा सौंप देते हैं। अब इस चीज को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस के अपने ही नेता गहलोत पर भड़के हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जादूगर की कोई जादूगरी काम नहीं आई। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि क्या अब उत्तर प्रदेश की तर्ज में भी राजस्थान में बुलडोजर की धमक गरजने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर बाबा बालकनाथ का नाम इस वक्त सीएम की रेस में सबसे आगे लिया जा रहा है और यही रीजन है कि यह कहा जा रहा है कि अब राजस्थान की जनता भी कहीं ना कहीं बुलडोजर शासन का मांग कर रही है, क्योंकि ठीक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने बुलडोजर के मॉडल से वहां पर माफिया राज, गुंडा राज को उखाड़ फेंका है और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बना दिया है। ऐसे में चर्चा तो तेज है ही कि बाबा बालकनाथ जो है वो सीएम बनाए जा सकते हैं। इन सब के बीच में अब कांग्रेस के भी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सीधे तौर पर बालकनाथ की ओर इशारा करते हुए एक बड़ा सवाल पूछ दिया और कहते हैं कि क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से राजस्थान का योगी के नाम पर बाबा बालकनाथ जाने जाते हैं, तो ऐसे में ये जो इशारा आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये बड़ा सवाल उठा रहा है और वाकई में ये जो कई सारे लोगों का कहना है कि इस बार जो सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सच हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। तो इसके आगे की रणनीति क्या होती है, सियासत क्या होती है, इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से जबरदस्त बहुमत के साथ जीत हासिल किया है, इसमें कांग्रेस की हार के कारण पूर्व सीएम अशोक गहलोत को चौतरफा नाराजगी झेलनी पड़ रही है। बता दें कि इस चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सारी जादूगरी धरी रह गई, आज उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी जिन्हें कुर्सी नहीं छोड़ती थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह तंज मारा गया है, कहीं ना कहीं ये बयान खुद अशोक गहलोत का था कि वो सीएम पद की कुर्सी तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की 3 राज्यों में हुई हार पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद जो है वो अपनी पार्टी पर जमकर बरसते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि सनातन के विरोध और मोदी के अपमान का यह नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सनातन का श्राप कांग्रेस को ले डूबा है। सनातन का विरोध देश को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस जब तक सनातन का विरोध करती रहेगी तब तक वो इसी तरीके से हारती रहेगी। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा।
जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव-गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई, ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। अब इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल तो इन राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी शर्म हो तो अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए। साहब में ट्वीट भी गया कि सनातन की हार है। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा, ये सनातन का श्राप है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपनी ही पार्टी पर ये बरसते हुए बातें कही हैं, जाहिर तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस आज जिस तरीके से तीनों राज्यों में हारी है, उसका नतीजा कहीं ना कहीं सनातन का अपमान करना ही है। जैसे इंडिया अलायंस के नेता सनातन को लेकर के हर बार टिप्पणी करते हैं, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और ये चीज जनता को रास नहीं आई, जिसका यह परिणाम कांग्रेस को 3 राज्यों में देखने को मिला है। अब जिस तरीके से तिजारा में बाबा बालक नाथ की जो जीत हुई है, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को करीब 7,000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। तो इस चीज को लेकर के जबरदस्त चर्चा हुई। जिस तरीके से तिजारा में बाबा बालक नाथ को वहां पर भारी बहुमत मिला, जनता ने उन्हें सराहा और अपना समर्थन दिया। इसके बाद बाबा बालक नाथ जो है वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बाकायदा भगवान का आशीर्वाद लेते हुए इस जीत का सेहरा सीधे तौर पर तिजारा की जनता को बांधते हैं और ये कहते हैं कि तिजारा की जनता की वजह से ये जीत हुई है। तो ये जीत उनकी नहीं बल्कि तिजारा की जनता की है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता देश विरोधी हो चुकी है। चुनाव में देश विरोधी ताकतें लगी हुई थी, इसका ये परिणाम उन्हें मिला है। सुनिए किस तरीके से बाबा बालकनाथ गरजते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जीत पर खुशी जता रहे हैं। सेवा रहेगी, सेवा और जी जान से, तन मन से, धन से सेवा रहेगी जनता की। संपूर्ण सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक व्यवस्था, इन तीनों क्षेत्रों में तिजारा की जनता की बहुत अच्छे से सेवा होने वाली है। जो आपने वादे किए हैं लगभग कब से अब शुरुआत? बिल्कुल आज से शुरुआत है, आज से ही शुरुआत है। और प्राथमिकता रखी है? विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून का राज, इन 3 ही चीजों पर एक सरकार का, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और उन पे बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। महाराज, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहाँ राजस्थान सरकार बना रही है, क्या स्थिति आपकी तरफ से? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। हमने बोला था ना 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी सब कुछ है। आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ, दरअसल उनकी उम्र फिलहाल 39 साल है और राजस्थान बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता हैं और वो राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। हालांकि जिस समय वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब वो अलवर जिले से सांसद भी थे। अब देखना होगा कि फिलहाल वो जो है जिस तरीके से राजस्थान में सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, तो वो क्या सीएम बन पाते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें चुनावों में खड़ा किया है, माना यही जा रहा है कि वो राज्य में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी हैं। बता दें कि बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से नाथ संप्रदाय के पीठ गोरख धाम के महंत हैं, तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत हैं। वो महज 6 साल की उम्र में अध्यात्म की दुनिया में चले गए। बता दें कि बाबा बालकनाथ को राज्य में फायर ब्रांड और हिंदुत्व का नेता माना जाता है। वह हिंदुत्व की बात करते हैं और भाषणों में प्रखरता से इनकी बातें करते हैं। वो जब अपने चुनाव नामांकन या प्रचार में गए तो कई जगह बुलडोजर भी गए थे, जिससे ये माना गया कि उनका योगी आदित्यनाथ से खास रिश्ता भी है। वैसे दोनों के नाथ संप्रदाय में होने के कारण एक दूसरे के प्रति खास आत्मीयता भी है। नाथ संप्रदाय में गोरख पीठ को इस संप्रदाय का अध्यक्ष माना जाता है, तो रोहतक की पीठ को उपाध्यक्ष। बता दें कि बालकनाथ संप्रदाय के 8वें संत माने जाते हैं। जिस तरीके से बाबा बालकनाथ वर्ष 2016 में रोहतक के मस्तनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने, वो बाबा
मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। जब कुछ सर्वे एजेंसियां चुनाव से पहले राजस्थान में सर्वे करा रही थी, तब बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री पद के दूसरे लोकप्रिय दावेदार बनकर उभरे थे। पहली इस पद की पसंद अशोक गहलोत थे। बता दें कि बाबा बालकनाथ जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ऐसे में अगर जिस तरीके से उनकी जो छवि है वो ये कहती है कि वो राजस्थान का योगी है, ऐसे में जिस तरीके से वो सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और जिस तरीके से फिलहाल ये स्थिति अभी तक क्लियर तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल बीजेपी रणनीति बना रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की डिमांड यही है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाया जाए। लेकिन बाबा बालकनाथ के अलावा राजस्थान में इस वक्त आगे दिया कुमारी भी चल रही है, वसुंधरा राजे भी, और इसी के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।